मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भोजन करने के पहले कम से कम आधा घंटा न तो झूठ बोलना, न क्रोध करना, न कोई वैमनस्य, न कोई द्वेष, न कोई ईर्ष्या, तो ही भोजन ठीक से पचेगा। तुम कोशिश करके देखो, भोजन कर रहे हो उसी वक्त झूठ बोल के देखो, उसी वक्त क्रोध की बात करके देखो। अब तो इस पर प्रयोग किए गए हैं, यंत्र लगा के जांच की गई है कि आदमी भोजन कर रहा है, यंत्र के पर्दे पर उसके पेट का पूरी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, पाचक रस छूट रहे हैं, और तभी पत्नी ने कुछ बात कह दी और वो आदमी क्रोधित हो गया। जैसी क्रोधित हुआ, पाचक रस बंद हो जाते, शरीर भीतर सिकुड़ जाता, पेट ठंडा हो जाता, गर्मी खो जाती। गर्मी खोपड़ी में आ गई, पेट से खो गई। गर्मी ऊपर चढ़ गई, पेट में ना रही। अब भोजन तो पड़ता है पेट में, लेकिन पाचक रस उससे मिलते नहीं, भोजन भारी हो जाता है, ये पचेगा नहीं। या तो कब्जियत बनेगी या डायरिया बनेगा, लेकिन इससे मांस मज्जा निर्मित ना होगी। अब ये ठंडा पेट इस भोजन को पचाने में बड़ी देर लगाएगा, बड़ी मुश्किल से पचाएगा। एक रोग की गांठ पैदा हो गई। तुम भोजन कर रहे हो, तुम झूठ बोल दिए भोजन करते वक्त, तत्क्षण पेट सिकुड़ जाता है, क्योंकि एक विरोधाभास पैदा हो गया। तुम जब झूठ बोलो तब ख्याल करना, तुम्हारे शरीर के भीतर तत्क्षण रूपांतरण हो जाता, कलियां बंद हो जाती, तुम सुरक्षा करने को तत्पर हो जाते हो, तुम लड़ने झगड़ने को राजी हो जाते हो। हजार तर्क तुम्हारे मन में घूमने लगते हैं, कैसे झूठ को सच सिद्ध करें। सिद्ध तो झूठ को ही करना पड़ता है, सत्य तो स्वयं सिद्ध है। इसलिए जो सत्य बोलता है उसके भीतर विचार कम हो जाते, कोई जरूरत नहीं रह जाती। सत्य को विचार की जरूरत नहीं, जैसा था वैसा कह दिया। झूठ के लिए हजार विचार करने पड़ते हैं, सेतु बनाने पड़ते हैं, व्यूह रचना पड़ता है, क्योंकि अब झूठ बोल दिए, इसे सत्य सिद्ध करना है। सबसे कठिन काम है जगत में, जो नहीं है उसको है जैसा सिद्ध करना। अब इस सिद्ध करने में तुम्हें बड़ी अड़चन होगी, कांटा चुभ गया। ऐसे कांटे चुभते जाते हैं जिंदगी की यात्रा पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कांटे ही कांटे चुभते जाते हैं। एक घड़ी ऐसी आती, सारे तन प्राण में सल्ले ही सल्ले हो जाते हैं, कांटे ही कांटे हो जाते हैं। कितना झूठ बोले, कितनी विकृतियों को पाला पोसा, कितने जहर पिए, कितने अपने हाथ से क्रोध की अग्नियां जलाई, कितना अपने हाथ से द्वेष और ईर्ष्या को पाला और सींचा। गलत को ही सींचते रहे। अगर आत्मा खो जाती है तो आश्चर्य क्या। अगर आत्मा दब जाती है इन सभी कांटों के भीतर तो आश्चर्य क्या। आत्मा को तो फूल खिलेगा कैसे। तुम तो कांटों को संभाल रहे हो। जिन्हें निकालना था उन्हें तुमने मित्र समझा है, जिन्हें हटाना था, जिन्हें झाड़ देना था, झटकार देना था, उन्हें तुम छाती से लगा के बैठे हो। तुमने उन्हें संपदा समझा है। महावीर कहते हैं जैसे कांटा चुभने पर सारे शरीर में वेदना या पीड़ा होती, और कांटे के निकल जाने पर शरीर निसल्य सर्वांग सुखी हो जाता है। एक छोटा सा कांटा निकलने का सुख देखा, कांटा निकलते ही सब हल्का हो जाता है। एक भार हटा, एक चित्त से पीड़ा गई, एक प्रसन्नता उठी। एक साधारण भौतिक कांटे के निकलने से, थोड़ा सोचो तो आध्यात्मिक कांटों का निकल जाना कैसा निर्भर न कर देगा। पंख लग जाएंगे तुम्हें, उड़ने लगोगे आकाश में, वजन न रह जाएगा तुम में, हवा की तरह हो जाओगे, मुक्त पवित्र हो जाओगे गंगा की तरह। फिर कुछ तुम्हें अपवित्र न कर पाएगा। तुम जिन कांटों को लगा के बैठे हो उन्हीं से नासूर हो गए। कांटे के निकल जाने पे शरीर निसल्य सर्वांग सुखी हो जाता है। वैसे ही अपने दोषों को प्रकट न करने वाला मायावी दुखी या व्याकुल रहता है।
और उनको गुरु के समक्ष प्रकट कर देने पर सुविसिद्ध होकर सुखी हो जाता है। मन में कोई शल्य नहीं रह जाता। महावीर भी नहीं कहते कि तुम जाओ और बीच बाजार में खड़े होकर अपने पापों की घोषणा करो। वस्तुतः उस तरह की घोषणा में खतरा है। एक तो तुम कर ना सकोगे, और अगर कभी किया तो अतिशयोक्ति कर दोगे, क्योंकि तब तुम बाजार में घोषणा करके यह सिद्ध करना चाहोगे कि मुझसे बड़ी पाप की घोषणा करने वाला कोई भी नहीं है, देखो। तब तुम अतिशयोक्ति कर दोगे, तब तुमने जो पाप नहीं किए हैं वो भी तुम स्वीकार कर लोगे।